जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 से टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इससे पहले 2 चैप्टर के एमसीक्यूज अपलोडेड है, आप इस वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी वाले निशान को दबा लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं अब इसी के साथ अपने टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चुनाव किसे कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ सरकार बनाना, प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया, मतदान मशीन, मतदान केंद्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को ही चुनाव कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव किस संस्था की देखरेख में होते हैं। ऑप्शन है यहाँ संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग। भारत में जो चुनाव है वो चुनाव आयोग के नेतृत्व में ही इसकी देखरेख में कराए जाते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन है यहाँ अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 330। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 321 जो है वो चुनाव आयोग को संसद के द्वारा अतिरिक्त कार्य यानी कि एक्स्ट्रा वर्क जिम्मेदारी देने की बात करता है। और आर्टिकल 326 जो है वो 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क नागरिकों को वोट डालने के अधिकार देता है। आर्टिकल 330 जो है वो SC ST में के लिए आरक्षण की बात करता है लोकसभा में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन है TN शेषन, शिव कुमार सेन, VS रामादेवी, SY कुरैशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिव कुमार सेन जो थे वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। पांचवा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग में अधिकतम कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग में अधिकतम 3 चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है यानी कि मेन, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसके। तो टोटल 3 हो जाएंगे। सी। छठा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कब कराए गए। ऑप्शन है 1947, 1950, 1951-52 और 1955। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951-52 में पहली बार भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए थे। सातवां क्वेश्चन है, चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है मतदान कम कराना, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना, केवल एक पार्टी का शासन, विदेशों में चुनाव कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना, ये चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य होता है। आठवां क्वेश्चन है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म ईवीएम का पूछ रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्शन वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, इलेक्शन वोटर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग एक डैश संस्था है। ऑप्शन है संवैधानिक, वैधानिक, अस्थायी, कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, संवैधानिक संस्था। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख भी है भारत के चुनाव आयोग के बारे में। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्षों के लिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। वहीं विधानसभा जो राज्य में होते हैं वो भी 5 वर्ष के लिए। फिर इसी तरह पंचायत और नगर निगम में जो चुनाव होते हैं वो भी 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव भी 5 वर्ष के लिए। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन है यहाँ पर 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष जो है
वो मतदान की न्यूनतम आयु है। ठीक है, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, बट अब 18 वर्ष है। 12वां क्वेश्चन है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन है यहाँ केवल पुरुष मतदान करे, केवल शिक्षित लोग मतदान करें, सभी वयस्क नागरिक मतदान करें, केवल अमीर लोग मतदान करें। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी वयस्क नागरिक मतदान करें। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ ही होता है जो व्यक्ति 18 वर्ष से या 18 वर्ष से ऊपर की आयु रखता हो और भारत का नागरिक हो, बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार रखता है। ठीक है, उसे ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, मतलब अपॉइंट कौन करता है? ऑप्शन है यहाँ संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, शपथ वगैरह दिलाई जाती है। ओके, सो 14वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष, अथवा 65 वर्ष जो भी पहले पूरा करता हो। ठीक है, इस 15वां क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का अर्थ क्या है? तो यहाँ ऑप्शन है सबसे अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी विजयी, बहुमत से विजयी, सभी मत बराबर, नामांकन करने वाला विजयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी विजयी कहलाता है, वही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आपके बुक में भी मेंशन है जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस चुनाव में लागू होते हैं? ऑप्शन है यहाँ लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, या पंचायती चुनाव में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक है, जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जैसे एमएलए वगैरह भाग लेते हैं। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? ऑप्शन है यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, और बहुमत चुनाव, लॉटरी प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसका राइट आंसर है बी, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरणीय या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। 18वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष में ये चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि राज्यसभा में 15 टोटल मेंबर है और 15 में से 5 जो मेंबर है वो हर 2 वर्ष में री इलेक्शन होके आते रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही चक्र चलता रहता है 2-2 वर्ष, और इस तरह से वो 6 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा करते हैं। तो 6 वर्ष, सी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में मतदान करने वालों लोगों की सूची को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, निर्वाचन पर्ची। तो ऑप्शन है यहाँ पर सही वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतदाता सूची जिसको कहते हैं वोटर लिस्ट। 21वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काम निर्वाचन आयोग नहीं करता है? ऑप्शन है यहाँ मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवार का नामांकन, मतदान केंद्रों की स्थापना, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है, बाकी ये सभी काम करती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। पंचायत का जो चुनावों का पर्यवेक्षण है ये चुनाव आयोग का काम नहीं होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई और किस संशोधन के द्वारा?
तो ऑप्शन है यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की उम्र कर दी गई थी मतदान यानी वोट डालने की उम्र। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे 20-22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।